जो एनसीईआरटी की यूपी बोर्ड की हमारी अगली एक्सरसाइज है 8.3। पहले उसके फॉर्मूले फिर उसके क्वेश्चन। देखो जो ये एक्सरसाइज है बेसिकली इसमें जो आइडेंटिटी यूज होनी है वो अपने आप में बहुत सारी आइडेंटिटियां हैं, लेकिन आपके यहाँ जो अभी यूज होनी है वो लिमिटेड आइडेंटिटी है। तो मैं इस वीडियो में एक्सरसाइज के साथ तो आपको वही आइडेंटिटी बता रहा हूं जिनकी आपको अभी इस एक्सरसाइज में जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन अपने किसी और वीडियो में आगे क्लास में या ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने के बाद जनरल ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में मैं आपको आइडेंटिटी बनानी बता दूंगा। और वो एक ऐसी आइडेंटिटी बताऊंगा कि एक बार अगर आप उन्हें प्रॉपर सीख गए तो लगभग 40 से ज्यादा आप फॉर्मूले खुद प्रिपेयर कर लें। यहां तो मैं वही लिख रहा हूं जो आपके अपने काम की है, जैसे फर्स्ट साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। आपकी इस एक्सरसाइज में एनसीईआरटी की 8.3 में केवल यही आइडेंटिटी यूज होने वाली है। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। यानी कि आपस में रिवर्सिबल होती है। साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, टेन कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉट टेन में कन्वर्ट होता है, सेक कॉसेक में कन्वर्ट होता है, कॉसेक सेक में कन्वर्ट होता है। और क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, वही बता रहा हूं मैं आपको दोबारा से कि मैं आपको सिर्फ अभी वही लिखवा रहा हूं जो आपके एक्सरसाइज में ऑपरेट होना है, क्योंकि हमें यहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अदरवाइज जनरल कंसेप्ट में पूरा एक चार्ट बनेगा, प्रॉपर चार्ट। अब वो ऐसा चार्ट होगा जो 10th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा और 12th में भी काम आएगा। ठीक, ये आइडेंटिटी आपकी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यानी कि साइन की वैल्यू चेंज होती है और यहाँ जो एंगल लिखा होता है वो आता है 90 में से जो एंगल घट रहा है, जो बैलेंस हो रहा होता है वो एंगल लिखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। क्वेश्चन पे आ रहा हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ के तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर अभी एज इट इज ही बता दूंगा। अगर एमसीक्यू बेस जाएगा तो आपको सीधे याद आ जाएंगे। एक्सरसाइज 8.3, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। साइन 18 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। इसी का सेकंड पार्ट है tan 26 अपॉन कॉट 64। और इसी का मैं एक थर्ड पार्ट और लिख लेता हूं, नीचे लिख लेता हूं। कॉस 48 माइनस साइन 42 डिग्री। इन्हें करने से पहले मैं आपको एक जनरल कंसेप्ट भी बता रहा हूं जिसमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर साइन की वैल्यू ये साइन और कॉस में है और इनका सम 90 डिग्री है, ये दोनों वैल्यू साइन और कॉस में है ऊपर नीचे, और इनका सम 90 डिग्री है, तो वैल्यू का आंसर 1 आता है। इसका सोल्यूशन जो आएगा वो 1 आने वाला है। टेन और कॉट में अगर अपॉन में है या कॉट 10 में है, उनका भी सम अगर 90 डिग्री हो तो आंसर 1 आएगा। दोनों क्वेश्चन अब सॉल्व करता हूं। करेंगे क्या, इसमें हम एक को चेंज कर देते हैं। साइन 18 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72। साइन 90 माइनस 72 18 ही होता है, बटे कॉस 72। साइन 90 माइनस थीटा अभी तो हमने लिखा है फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस 72 बटे कॉस 72। दोनों वैल्यू बराबर है, कट गया 1। यही मैंने आपसे कहा था अभी, यदि साइन अपॉन कॉस होगा और दोनों का सम अगर 90 डिग्री होगा, मैं ट्रिकी भी बता रहा हूं, प्रॉपर तो बता ही रहा हूं आपकी क्लास के हिसाब से, लेकिन अगर एमसीक्यू बेस जाए तो केवल वहां टिक करना होता है। टिक करने में तो जितना आपका टाइम सेव होगा उतना आपके लिए अच्छा है। साइन 90 माइनस थीटा आपका हो गया कॉस थीटा, कॉस से कॉस बैलेंस हो गया। सिमिलर कंसेप्ट हम यहां ऑपरेट करने वाले हैं, इसमें भी एक को चेंज करेंगे। 10
इसे लिख सकते हैं 90 माइनस 64 अपॉन कॉट 64। एक और बात मैं आपको चलो यही बता देता हूं, एक बात ध्यान रखना, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो 90 में से नीचे वाला एंगल बैलेंस होगा, 90 में से नीचे वाला एंगल बैलेंस होगा। समय नहीं लगाना आपको कई बार चीजों में, ठीक। tan 90 माइनस थीटा कितना होगा आपका cot थीटा, cot 64 अपॉन cot 64, ये बैलेंस हो गए 1। यही मैंने आपसे कहा था, यदि sin अपॉन cos हो या tan बटे cot हो, आंसर आपका 1 आता है, 1 आ गया। अगला क्वेश्चन अगर आप चेक करेंगे तो केवल एक को चेंज करना है आपको, आप इसे चेंज करें, इसे आप लिखेंगे cos 90 माइनस 42 माइनस sin 42 एज इट इज। एक वैल्यू चेंज करनी है आपको केवल, cos 90 माइनस थीटा कितना होगा आपका sin थीटा माइनस sin थीटा, कट के आपका आ गया 0, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में टर्म है, दोनों बैलेंस हो गई, आपका आंसर 0 हो गया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी के फॉर्मूले में ऐसे लिखते भी रखने में, तो भी जरूरत पड़ने पे आप लोगों को हैंड पेन यही से दिखाई देते रहेंगे, उससे आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। लर्न तो आप कर ही लेंगे जल्दी, कि आपको एक्सरसाइज करनी है तो ये आप लर्न तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको वैसे प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन प्रूव करना है, दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1। इसके साथ ही चलो पहले इसे ही कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन उसके बाद। यहां क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा माइंड का यूज करना है। जिन दो एंगल का सम आपका यहां 90 डिग्री बन रहा हो, उन्हें एक साथ लिख लेते हैं। एलएचएस लिया हमने, एलएचएस में tan 48 लिखा पहले, बाद यही हमने tan 42 डिग्री लिख दिया, फिर tan 23 और tan 67। कोई इसमें इंटरचेंज भी नहीं है, सारे टर्म मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे लिखी जा सकती है, गुणा होके वही आने वाला है। अब ये जो आपके टर्म बनी है, दो पेयर बन गए ना, 48 और 42 का 90 हो गया, 23 और 67 का 90 हो गया, तो इनमें से किसी एक को चेंज कर लो। इसे हम लिख देते हैं tan 90 माइनस 42, tan 42 एज इट इज। इसमें से चेंज कर देते हैं tan 90 माइनस 67 इंटू tan 67। अब आप यहां चेक कर सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा ये cot थीटा हो जाएगा आपका, इंटू tan 42, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा इंटू tan 67। हमने पिछले वीडियो में अपने या पिछली क्लास में हमने रीड भी किया था, स्टडी किया था, तो tan को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cot, 1 अपॉन cot, या cot को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan। तो इस वाले cot को मैंने 1 अपॉन tan में कन्वर्ट कर दिया, ये एज इट इज। इसे भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं 1 अपॉन tan 67, ये ऊपर tan 67 एज इट इज। इससे ये बैलेंस हो गया, इससे ये बैलेंस हो गया, सब कट के आपका 1। यही तो आपको प्रूव करना था, दिखाइएगा मतलब प्रूव करना था, प्रूव करना था, प्रूव हो गया आपका क्वेश्चन। यानी कि अगर आपको ये 6 बेसिक आइडेंटिटी लर्न है तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका, सेकंड क्वेश्चन भी उसी पे बेस्ड है। ऐसे तो पूरी एक्सरसाइज उसी बेस्ड है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, लेकिन दोनों क्वेश्चन आपके इजीली केवल ये आइडेंटिटी लर्न होने पर ही सॉल्व हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a यूनिकॉर्ड है, एंगल a का मान बताना है, अभी बता लेंगे। मैं साथ में अगला क्वेश्चन और लिख लेता हूं। यदि tan a बराबर cot b, तो आपको शो करना है a प्लस b 90 डिग्री होगा। करते हैं, देखो इस क्वेश्चन में ये tan में ये cot में है, कोई सी भी एक टर्म को कन्वर्ट कर लो, या तो tan को cot में कन्वर्ट कर लो या cot को tan में कन्वर्ट कर लो। तो हम ये tan 2a एज इट इज लिखते हैं, और जब इसे लिखेंगे तो ये tan 90 माइनस a माइनस 18 होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप चेक कर सकते हो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है ना, यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो इसे 90 में से अगर हम बैलेंस कर दें तो वो tan में कन्वर्ट हो सकता है।
उसी कंसेप्ट को हमने यहाँ यूज किया, कॉट को लिख दिया tan 90 माइनस इस कंप्लीट वैल्यू को हमने थीटा एज्यूम किया। तो ये रहा आपका थीटा इट इज, tan से tan एलिमिनेट हो गया, आपके पास जो बचा 2a इक्वल्स टू 90 माइनस a माइनस 80 मल्टीप्लाई कर दो, 2a इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 80, इस a को इधर शिफ्ट कर दो क्योंकि a की हमें वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। 2a प्लस a इक्वल टू 90 प्लस 80, 90 प्लस 18 ये 3a हो गया, ये जुड़ के आपका 108, a बराबर 108 बटे 3, और मुझे लगता है 3 दिया 9 होता है, 3 6 18 होता है, ये आपका आ गया आंसर। यही आपसे पूछा गया था कि एंगल a की वैल्यू बताओ। जो अगला क्वेश्चन है, कंसेप्ट तो इसी बेस्ड है लेकिन एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। यदि tan a बराबर cot b, तो दिखाएं कि एंगल का जो सम है a प्लस b, वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये जो कंसेप्ट हमने यहां लगाया सेम एज इट इज ही वहां लगाना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। यहां हमने एंगल की वैल्यू निकाली है, वहां एंगल के बीच में कंडीशन आपको प्रूव करनी है। tan a एज इट इज, इसे आप लिख सकते हो tan 90 माइनस b, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो वेबसाइट में लिखी हुई है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, tan से tan एलिमिनेट हो गया, a इक्वल टू 90 माइनस b, शिफ्ट करेंगे a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। इतना आसान क्वेश्चन था, खत्म हो गया। यही तो आपसे प्रूव कराया था, यदि tan a बराबर cot b, देन सो दैट यदि tan a बराबर tan b है तो दिखाइए कि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रिवाइज करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, और अगर ठीक लगे तो अपने दूसरे साथियों के साथ शेयर भी करते रहना। सेक 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, और त्रिभुज ABC, अगला क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूं। त्रिभुज ABC में ABC अंतः कोण है तो दिखाओ कि साइन b प्लस c बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2। ये कर देंगे, अभी हम दोनों प्रूव कर देंगे, दोनों चीजें हम बिल्कुल इसकी प्रूव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप देखो ये सेक में लिखा है, ये कॉसेक में लिखा है, तो ये सेक तो एज इट इज, इसे आप कन्वर्ट करेंगे सेक 90 माइनस a माइनस 20। कंसेप्ट वही का वही है जो हमारा कंसेप्ट पहले था, एज इट इज कंसेप्ट है। कॉसेक को कन्वर्ट करना है ना आपको, कॉसेक को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा, थीटा वो एंगल जो उसमें है, सेक से सेक बैलेंस हो गया, तो आपका आ गया 4a इक्वल टू 90 माइनस a माइनस 20, मल्टीप्लाई करोगे 4a इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 20, शिफ्ट कर लो 4a प्लस a इक्वल टू 90 प्लस 20, 5 इक्वल टू 110, a इक्वल टू आपका आंसर 110 अपॉन 5, 5×10, 5×10 आंसर आ गया आपका a इक्वल टू 22 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है, त्रिभुज ABC में ये प्रूफ करना है आपको। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। दो से भाग कर दो सारे में, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, यहाँ भी अपॉन 2, यहाँ भी अपॉन 2, यहाँ भी अपॉन 2, तो इक्वल टू में भी अपॉन 2 हो जाएगा। क्योंकि हमें B प्लस C निकालना है, इसलिए इन दोनों को तो एक साथ लिख देते हैं, तो इसे एंगल B प्लस एंगल C अपॉन 2 भी लिख सकता हूँ, और ये कटते रहने वाला है 90 माइनस एंगल A बाई 2। ये बात आपको ध्यान भी रखनी है और समझ भी लेनी है, ध्यान भी रखनी है और समझ भी लेनी है कि यदि आपको b प्लस सी बाई 2 निकालना है, एंगल b प्लस एंगल c बाई 2, तो वो 90 माइनस a बाई 2 हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन के एलएचएस देना, जब आप इस क्वेश्चन के एलएचएस देंगे तो आपका है वो साइन b प्लस सी बाई 2। अभी b प्लस सी की आपने वैल्यू निकाली 90 माइनस a बाई 2, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, पीछे से आप क्वेश्चन में देख भी सकते हो, तो चलिए फाइन cos a बाई 2 प्रूफ हो गया। यही तो आपको प्रूफ करना था, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2, केवल b प्लस सी बाई 2 की आपने वैल्यू रख दी 90 माइनस a बाई 2, और साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, वैल्यू रखी, आपका आंसर आ गया cos a बाई 2।
बस एक लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का है, उसके बाद ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और अगली वीडियो में आपको अगली एक्सरसाइज भी जल्दी सॉल्व मिल जाएगी। लेकिन आप पुराने वीडियो भी देखते रहे प्लस उसके साथ साथ इन क्वेश्चंस को रजिस्टर पे प्रॉपर सॉल्व करते रहे, क्योंकि सॉल्व करने से ही तैयार होंगे। आप प्रॉपर इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके जल्दी तैयार होंगे। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है sin 67 प्लस cos 75। इन्हें 0 और 45 के बीच में बदलना है, 0 और 45, इसका मतलब केवल इन्हें चेंज करना है। sin 90 माइनस 67 निकालने के लिए 90 में से 67 बैलेंस करो, 3 2 23 आने वाला है। 90 में से 23 बैलेंस करोगे तो आपका 67 आ जाएगा, चेक कर लेना। वैसे तो मिस्टेक होनी नहीं है, लेकिन अगर कहीं हो जाए तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। प्लस cos 90 माइनस 15, sin 90 माइनस थीटा होता है आपका cos थीटा, यानी कि cos 23 प्लस cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। कन्वर्ट हो गया। इसके आगे सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि उसने सिर्फ इतना ही कहा कि 0 और 45 के बीच में चेंज करना है। ये देख लो 23 भी बीच में आता है, 15 भी बीच में आता है। जो आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई प्रॉपर एनसीईआरटी की। आप इस वीडियो को आराम से दोबारा देखें, सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली।